नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ की है। बहादुरगढ़ नगर परिषद में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। वैसे तो आपको बता दें कि नगर परिषद बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार व घोटाले के आरोप आए दिन कोई ना कोई लगातार रहता है। और ऐसे में अब ताज़ी अगर हम बात करें तो ताज़ी मामला बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 30 की पार्षद भारतीय जनता पार्टी की नेता नीना सतपाल राठी ने टेंडरों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीना सतपाल राठी ने कहा है कि एक ही मालिक की दो कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियों का एक मालिक है और उनको निजी फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की दौड़ में रखा जाता है नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा। और चेयरपर्सन का भी नाम सतपाल राठी की पत्नी डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने लिया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने यह भी कहा कि नगर परिषद में नई सड़कों को तोड़ करके अपने निजी फायदे के लिए वहां पर दोबारा से सड़क बनाने का कार्य भी नगर परिषद के अधिकारियों व ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और ऐसे में नीना सतपाल राठी का कहना है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये सारा जो खेल है वो मिली भगत करके किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि नीना सतपाल राठी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। नीना सतपाल राठी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने। आप लोगों के माध्यम से समय समय पर हम नगर परिषद के भ्रष्टाचार को आपके सम्मुख रखते हैं ताकि बहादुरगढ़ की जनता ये जान सके कि नगर परिषद में विकास के नाम पर कितना घोटाला हो रहा है, क्योंकि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि नगर परिषद में जॉब संख्या 1200 के तहत 5 अगस्त को कुछ टेंडर इनवाइट किए थे, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे पार्क इन फ्रंट ऑफ हरिनगर का है। जॉब संख्या 1200 के तहत इस काम की जो लागत थी 2,61,40,000 और 344 रुपये तय की गई थी। अब उक्त टेंडर के लिए 3 कंपनियों ने रेट भरे। जब ये टेंडर खोला गया तो राजेश इंटरप्राइजेज को टेक्निकल ग्राउंड्स पे किक आउट कर दिया पहले ही। 2 कंपनियां बची, जिसमें से इंड सैनिटेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और MLK इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। MLK ने पहले BOQ में अपने रेट भरे 90,90,298, दूसरे में भरे 2,41,34,000 और 357 रुपये। और दूसरी जो इंड सैनिटेशन सॉल्यूशन है, उन्होंने पहले में BOQ में भरे 95,62,446 और दूसरे में भरे 2,52,67,435। इस प्रकार 2,61,00,000 और 40,344 की लागत के काम के लिए MLK ने 3,52,24,000 और 655 रुपये का रेट दिया, जबकि इंड सैनिटेशन ने 3,48,29,000 और 901 रुपये। ये 30% अबव रेट है। MLK इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये एक नई कंपनी है और ये पार्वती इंटरप्राइजेज, जिसका पहले से भी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पार्वती का ही है और सफाई का ठेका जिन्होंने ले रखा है। इनका इनके जो डायरेक्टर हैं वो कृष्ण हैं और पार्वती एंटरप्राइजेस और ये MLK, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर में MLK को लीड फर्म बताते हुए सारे काम MLK द्वारा कराने और भुगतान भी MLK को किए जाने का करार था इनका। पार्वती एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर है कृष्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्ण जो है इनका डायरेक्टर है। तो यानी कि एक कंपनी को मिली भगत है, ये साफ दिखाई देती है कि 2 जो कंपनियां हैं, दोनों का जो इनका डायरेक्टर है वो कृष्ण है और
MLK भी उसी की कंपनी है और ये जो इंड सैनिटेशन है वो भी इसी की कंपनी है। 30% अबव रेट थे, जिससे सीधा सीधा 70 लाख रुपए का नगर परिषद को नुकसान है। तो हमारी ये मांग है कि जो ये खेल चल रहा है अबव रेट का पिछले लगभग 5-6 महीने से, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी, जो 88 लाख रुपए का गबन हुआ है नगर परिषद में, जिसके लिए कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। क्या इतना आसान है? किसी इंसान के 10 रुपए भी निकल जाते हैं तो वो मारा मारा फिरता है। नगर परिषद से 88 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं और एक साधारण सी बात आमजन के सामने रखी जाती है कि नकली चेकबुक थी या जो भी थी, क्लोन तैयार किया गया, जो भी किया गया, वहाँ भी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। जब भी बार बार इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है, तो अब इनके पास पैसे का ऐसा खेल शुरू कर दिया इन्होंने कि ये पैसे से हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अब इन्होंने पीछे भी जो इसकी 88 लाख रुपए की जांच हो रही है, उसको भी इन्होंने प्रभावित करने का काम किया है, क्योंकि 2 आईओ बदले, एक तो कंफर्म है, 2 बदले जा चुके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लोग, आपके माध्यम से हम जनता के समक्ष ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि नगर परिषद को पूरी तरह से लूट लिया इन लोगों ने। ये जनता का पैसा है, ये अन्याय हो रहा है बहादुरगढ़ की जनता के साथ, जो नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार से ये मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक बात मैं एक और ऐड करना चाहूँगी, हालांकि हमारा विषय यही था कि ये जो विषय है इस पे ध्यान इसी पे रहे और ध्यान जो है इधर उधर भटके ना। लेकिन जब भी हमें मौका, ऐसा कोई विषय हमारे सामने आता है, तो मैं साथ में ऐड ऑन इसलिए करती हूँ कि हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक वो चीज़ बार बार सामने ना आए तो वो उस पर थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई काम नगर परिषद ने पिछले 4 सालों में 5वां साल शुरू हो गया, एक भी काम ऐसा नहीं है कि जहां इन्होंने बिना किसी भेदभाव के और अपने स्वार्थ से प्रेरित होके इन्होंने निस्वार्थ कोई काम नहीं किया। हर काम में इनका स्वार्थ होता है। जहां इनकी जेब गर्म होती है वो काम करते हैं। अधिकारियों को इन्होंने मैनेज कर रखा है मोटा मुनाफा देके। और कोई भी सड़क जो सही ढंग से बनी हुई है और 90% ठीक है, जहां इनको ये लगता है कि यहाँ से तुम्हें मोटी रकम हासिल होगी, उसको ये फिर तोड़कर बनाने का काम करते हैं। यहाँ पुलिया है, ये बार मैंने पहले भी 66 फुटे की आवाज़ उठाई थी, कितने दिन हुए हैं उसे बने। 1-1.25 करोड़ रुपए खेल में ये लोग हजम कर जाते हैं। 1-1.25 करोड़ रुपए का काम जब लगता है, इतना बड़ा काम एक शहर में, तो ये कोई छोटी रकम नहीं है। लोगों को 10 साल इंतज़ार करना पड़ा था जब ये नाले का ये 66 फुटे का काम शुरू हुआ था, और इन्होंने वहाँ अपनी मनमर्जी की। हमने बार आवाज़ उठाई कि खंभों को हटा के काम किया जाए, और रोड संकरी है, उसमें जगह जगह कहीं ट्रांसफार्मर है। 66 फुटा रोड जहाँ 25 फुट तक सिमट जाता था, वो भी इन्होंने अपनी धींगा मस्ती करके, ये पता नहीं किस पावर और किस जोर से इतनी मनमर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं लगता कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर है या कहीं इनके ऊपर कोई दबाव है। हमें नहीं पता कि क्या चीज़, किस चीज़ से ये मैनेज्ड हैं, लेकिन कोई भी काम ये ऐसा नहीं करते जो जनहित में हो। 66 फुटे रोड का नाश ठा दिया इनने। अब उसमें 1.25 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनने के बाद भी वहाँ दुर्घटना की आशंका है। और 25 एक जगह तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर है, 25 फुट के पे सिमट रहा है वो रोड। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती जिद करके, कॉलोनी वासियों ने बोला था कि यहाँ डिवाइडर ना बने, ताकि क्योंकि यहाँ 3 स्कूल हैं,
3 स्कूलों की लगभग 10 गाड़ियाँ एक ही समय में निकलती हैं, उसमें ऐसी जगह नहीं छोड़ रखी कि कोई भी वाहन ओवरटेक कर सके। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ साइकिलों पे जाते हैं, लगातार बसेस का आवागमन, तो वहाँ कई दुर्घटनाएं घट भी चुकी हैं। लेकिन इनको लोगों के हित से, लोगों के सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे निरंकुश हो गए हैं कि इनको जहाँ पैसा दिखता है वहाँ ये काम करते हैं, या इनको पैसा नहीं दिखता वहाँ काम नहीं करते, और पूरी तरह से मैनेज्ड है ये चीज़ें। और बार बार मेरी तो यही गुहार है कि इनको जो है ना, इनकी तुरंत एक्शन लेके इसकी पावर छीन लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इनको तो यूँ लग रहा है कि जाते जाते सब कह न समेट ले जा हम, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं कि दोबारा जनता तो इनको चुनने वाली है नहीं। कौन है ये लोग बार बार इनके ये कह रहे हैं? नगर परिषद का चेयरमैन, नगर परिषद की चेयरमैन शीला राठी, उसका पुत्र, जो राइट्स उसकी माँ के हैं, जिनका वो इस्तेमाल करता है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो ये लोग एक मिसाल बन जाएंगे कि भाई नगर परिषद में जिसका अंगा होगा वो ही चलेगा, और बिना अंगे वाले आदमी को, कोई अच्छा आदमी तो आगे जनता के बीच में चुनाव में आना भी नहीं चाहेगा। इन्होंने तो ऐसा माहौल खड़ा कर दिया शहर में। आपको लगता है घोटाले हो रहे हैं, तो क्या आपने सरकार से इसकी शिकायत की है? कहाँ सरकार से शिकायत हम बाकायदा मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पहले भी हमने शिकायत की है। और अब मेरा अपना ये मानना है कि बड़ौदा चुनाव के बाद जो है ना, इनकी हमारी कोशिश है कि इनकी उच्च स्तरीय जांच हो, और इसकी अपील हम सीधा मुख्यमंत्री से मिलके करेंगे। एक बात है जिसके लिए ये पीसी किया गया है, मेन तो ये है कि जो अबोव रेट का खेल चल रहा है, सबसे बड़ी बात उसकी है। पहले एक कंपनी को ठेका छोड़ा जाता है 261 का, उसके बाद जब रेट फाइनल कर दिया इतना है, एक जो कंपनी है राजेश की, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, दोनों कंपनी रहेगी, दोनों एक ही आदमी की, और जो वो भरेंगे उनको देना पड़ेगा। उन्होंने 30% अबोव भर दिया और उसके नाम छोड़ दिया। दूसरा, जिस कंपनी के साथ उन्होंने करार किया वो भी तीसरी कंपनी भी नहीं की, पावर्टी इंटरप्राइजेज। तो जानबूझकर नगर परिषद द्वारा कुछ खास ठेकेदारों को मिली भगत करके अबोव रेट के टेंडर दिए गए, और नगर परिषद को सीधे 70 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी नगर परिषद के अधिकारी जो टेंडर खोलने में थे, और चेयरमैन और वो ठेकेदार, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसकी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं आपके थ्रू, और इसकी मांग हम मुख्यमंत्री साहब से भी करें। अपने लोग 3-4 साल से डिमांड्स किए जा रहे हैं, घोटाले पे घोटाले, जैसे कि बता भी 4 साल से लूट कर खा सब कुछ किया। आप तो पहले भी वाजपेयी थे, अब आप भी हुए, तो कल अब तक सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई, क्यों नहीं ले पाई? क्या सरकार भी नहीं भगत नहीं है? दो सरकार की मिली भगत की तो नहीं कहते, पहले ऐसा भी आपका विधायक साथ में था। देखो जी, एक बहुत बड़ी बात है, एक बार इस बात का ध्यान रखना। पहली बात, जो बार बार ठग बंधन गठबंधन की बात की जा रही है, उसमें नगर परिषद की चेयरमैन सिर्फ कांग्रेस की है, उसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई उसके अंदर मिला हुआ है तो भाजपा के साथ नहीं है, और ना ही वो भाजपा का है, वो कांग्रेसी है, और कांग्रेसी खून ही है। अगर भाजपा है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर उस ठगबंधन में वो साथ हैं तो भाजपा के नहीं है, वो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसी ही खून है उनमें।